नमस्कार। अब आज की फैमिली है रूटेसी। रूटेसी के बारे में चर्चा करेंगे हम। रूटेसी फैमिली जो है, इसका नाम जैसे रूटेसी, तो रू फैमिली और लेक मतलब रस, मतलब फ्लो, अर्थात इस फैमिली में औषधि महत्व के पादप। तो फैमिली को साइट्रस फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीकृत स्थिति इसकी यदि हम देखें तो बेंथम हुकर के अनुसार इसे डाइकोटिलिडनी का प्लांट है, क्लास डाइकोटिलिडनी और पॉलीपेटली। इसकी सीरीज़ जो है वो डिस्कीफ्लोरी और ऑर्डर जीरेनियल्स, रूटेसी फैमिली। एंगलर पेंटल की क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे स्पर्मोफाइटा, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, आर्कीक्लेमाइडी और जीरेनियल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। अब इस फैमिली के जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है वो इस प्रकार है। स्वभाव से वृक्ष या झाड़ी के रूप में पौधे पाए जाते हैं। लीफ जो है इनकी सिंपल और या तो संयुक्त हो सकती हैं, एकांतर या सम्मुख हो सकती हैं, और एक्स स्टिपुलेट लीफ होती हैं। इनमें जो विशेषता है वो तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तेल ग्रंथि युक्त एरोमेटिक ऑर्डर इनमें पाई जाती है। पुष्प जो है वो एकल, कक्षीय या फिर ससीमाक्ष पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। द्विलिंगी होते हैं, त्रिज्या सममित होते हैं, और पेंटामेरस और हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। और जो इनमें पुंकेसर पाए जाते हैं वो अनेक और पॉलीएडाल्फस कंडीशन होती है, और या फिर 10 हो सकते हैं। ऑफ डिप्लोस्टमनस कंडीशन होती है। इसमें जो एक विशेषता फैमिली का जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है वो कि इसके अंदर जो ओवरी है वो डिस्क पर स्थित होती है, और इसमें मकरंद ग्रंथि नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती है। और इनके अंदर जो फ्रूट है वो हेस्पेरिडियम टाइप का या बेरी टाइप का फ्रूट पाया जाता है। आते हैं फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है। तो रूटेसी फैमिली, इसके अंदर लगभग 150 जेनेरा और इसकी 1300 जातियाँ पाई जाती हैं। और ये जो जातियाँ हैं वो दोनों गोलार्ध के समशीतोष्ण और ट्रॉपिकल प्रदेशों में पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इस कुल की अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। भारत में लगभग 16 वंश हैं और इसकी 75 जातियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। भारत में पाई जाने वाली जो जातियाँ हैं वो इस प्रकार है: एकोनाइकिया, ईगल, एटलांटिया, सीट्रस, क्लोसेना, इवोडिया, फेरोनिया, फॉर्चुनेला, ग्लाइकोस्मिस, लाइमेनिया, लुवोंगा, मुराया, रूटा, स्कीमिया, ज़ैंथोजाइलम। इस तरह से ये 15 जातियाँ जो भारत में पाई जाती हैं। राजस्थान में जो मुख्य रूप से अनकल्टिवेटेड रूप में पाई जा रही जो जेनेरा हैं वो इस प्रकार है: ईगल, क्लेसेना, फेरोनिया, मुराया और लाइमोनिया। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है इस पादप के वो इस प्रकार हैं। तो जो हैबिट है वो प्लांट मुख्य रूप से वृक्ष या श्रब के रूप में पाए जाते हैं, और जो जैसे रूटा ग्रेविलेंसिस, ये जो रूटा ग्रेविलेंसिस और बोएनिन घोसिनाई एल्बीफ्लोरा, ये एक वर्षीय शाक के रूप में पाए जाते हैं। स्टेम जो है इन पादपों का ऊर्ध्व और कभी कभी आरोही भी हो सकता है, शाखित और काष्ठीय। कभी जैसे ये जो दो स्पीसीज़, दो जीनस जो हर्बेशियस हैं उनमें हर्बेशियस नेचर का स्टेम हो सकता है। लीफ जो है वो एक्स स्टिपुलेट और अल्टरनेट, कभी कभी
अपोजिट भी हो सकती है। इवोडिया रॉक्स बर्गियना में अपोजिट लीफ पाई जाती है। सिंपल और सरल और कंपाउंड लीफ पाई जाती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। और सिट्रस में लीफ जो है वो पामेटली कंपाउंड लीफ होती है और पामेटली कंपाउंड यूनिफोलिएट। रूटा ग्रेविलेंसिस में लीफ सिंपल होती है, किंतु वो उनका जो लैमिना होता है वो कटा हुआ होता है। ऑयल ग्लैंड लीफ में इस कुल का जो लाक्षणिक गुण है, इस कुल में ऑयल ग्लैंड्स, लीफ में ऑयल ग्लैंड्स की उपस्थिति होती है। जैसे एगल, नींबू तथा दूसरे जितने भी इसी प्रकार के जो वंश हैं उनके अंदर एक्सिलरी शूट में 2 स्पाइंस, इनके जो स्पाइंस में रूपांतरित हो जाते हैं। एक्सिलरी शूट्स जो है वो 1 या 2 स्पाइन में रूपांतरित हो जाते हैं। फ्लोरल रेंज जो है, इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है वो साइमोस प्रकार का होता है, किंतु कुछ के अंदर जैसे फेरोनिया में रेसिमोस प्रकार का होता है। साइट्रस में पुष्प जो है वो सोलिएटरी टर्मिनल प्रकार का या एक्सिलरी भी हो सकता है और क्लस्टर में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। फ्लावर्स जो है वो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलीट, पेंटामेरस, कभी कभी टेट्रामेरस जैसे रूटा ग्रेविलेंस में पाया जाता है। और पुष्प जो है वो पेंटामेरस होता है, जबकि जो रूटा ग्रेविलेंस में क्या होता है कि शीर्षस्थ पुष्प जो है वो पेंटामेरस होता है, जबकि लैटरल पुष्प जितने भी होते हैं वो सारे टेट्रामेरस प्रकार के होते हैं। मतलब रूटा ग्रेविलेंसिस में एक ही प्लांट पर 2 तरह के पुष्प, मतलब पेंटामेरस और टेट्रामेरस दोनों प्रकार के दिखाई देते हैं। कभी कभी ट्राइमेरस प्रकार के पुष्प भी पाए जाते हैं, जैसे ट्राइफिजिया, ट्राइफोलिया, फोलिएटा में पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस और क्यूस्पेरिया और डिक्टेमस में जाइगोमॉर्फिक, इवेडिया में एक लिंगी पुष्प होते हैं। थोड़ा वेरिएशन है यहाँ पर। लाइमोनिया एसिडिसिमा, फेरोनिया में पॉलीगेमस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, और स्पर्मेसन में फ्लावर पेरिगाइनस और इपीगाइनस होते हैं। जनरली हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं, लेकिन इन स्पीसीज़ के अंदर पेरिगाइनस और इपीगाइनस प्रकार के फ्लावर होते हैं। कैलिक्स जो है सेपल्स 5 या 4, जैसे पेंटामेरस फ्लावर है तो 5 होंगे और टेट्रामेरस फ्लावर है तो 4 होंगे। कभी कभी ये सामान्यतः पॉलीपिटेलस होते हैं, किंतु सामान्यतः ये स्वतंत्र होते हैं पॉलीसिपेलस, लेकिन रूटा में संयुक्त होते हैं और साइट्रस में भी संयुक्त होते हैं। एस्टिवेशन जो होता है वो इम्ब्रिकेट या वेलवेट प्रकार का होता है। कोरोला में पेटल्स जो होते हैं वो 5 या 4, कभी कभी 3 हो सकते हैं, लेकिन ये होते कैसे, पॉलीपिटेलस प्रकार के होते हैं। कुछ वंश जैसे कस्पेरिया, कोरिया, गैलिपिया, इनमें गैमोपिटेलस प्रकार के होते हैं। और एस्टिवेशन जो होता है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम स्टेमेंस जो है वो 10 पाए जाते हैं, कभी कभी 8 या 6 भी हो सकते हैं। कुछ में असंख्य भी स्टेमेंस पाए जाते हैं, मतलब जनरली असंख्य या फिर 10 होते हैं। और जो 10 जो होते हैं ऑफ डिप्लोस्टेमिनस रूप में व्यवस्थित होते हैं। जिन वंशों में जो स्टेमेंस हैं वो केवल एक ही चक्कर में होते हैं, उनमें जैसे इवोडिया, टोडेलिया, और इनमें एंटीसिपेलस स्थिति होगी। जिनमें एक ही चक्र होगा उसमें एंटीसिपेलस स्थिति होती है। साइट्रस और ईगल मार्मेलस
में इंडेफिनिट नंबर के स्टेमेंस होते हैं और ये पॉलीएडाल्फस कंडीशन होती है। एंथर, डाइथिकस और बेसिफिक्स्ड और इंट्रोस, और इसमें जो एंथर का जो स्फुटन है, डिहिसेंस जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। गाइनोशियम जो है उसके अंदर जो कार्पल की संख्या है वो 3, 4 या 5 हो सकती है, इससे कम कम या अनेक भी हो सकती है। जनरली ट्राई कार्पलरी, टेट्रा कार्पलरी या पेंटा कार्पलरी ओवरी होती है, स्किन कार्पस होती है और मल्टी लोक्यूलर होती है। एक्साइल प्लासेंटेशन होता है और ओवरी जो है वो हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी होती है। लाइमोनिया में जो गाइनोशियम है वो एक कोष्ठी और पैराइटल प्लासेंटेशन होता है। जनरली एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, लेकिन लाइमोनिया में पैराइटल प्लासेंटेशन पाया जाता है। अंडाशय प्राय डिस्क। अब एक इसका जो कैरेक्टर है फैमिली का कि इसके अंदर जो गाइनोशियम है वो ओवरी जो है वो डिस्क पर स्थित होती है और एक और नेक्टरी ग्लैंड वहाँ पर पाई जाती है। अब यदि हम आते हैं इसका जो फ्लोरल डायग्राम है, वो फ्लोरल डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। फ्लावर यदि ब्रैक्टिएट है तो उसको हम ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक और हर्माफ्रोडाइट, तो उनको इस तरह की साइन से हम ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट। अब आते हैं हम कैलिक्स कितने हैं तो 4 या 5, तो 4 या 5 पॉली लिखते हैं, पॉलीसिपेलस लिखते हैं तो इनको ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। पेटल्स जो हैं वो 4 या 5 हैं तो उनको भी, और फ्री है पॉलीपिटलस हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। एंड्रोशियम यदि 2 चक्र में है तो उनको 4+4 या 5+5, यदि 8 हैं तो 4+4 और 10 है तो 5+5 यदि 2 चक्र में है तो, और यदि इंडेफिनेट नंबर में है तो ये इस तरह से इसको इंडेफिनेट का साइन लगाया जाता है। गाइनोशियम जो है वो 3 to 5, तो इसको इस तरह से 3 to 5। सिन कार्पस तो उसको इस तरह ब्रैकेट में लिखा जाता है और ये इनके नीचे जो लाइन डाली जाती है तो वो उसका मतलब हो गया सुपीरियर ओवरी है। इसके बाद यहाँ पर आप ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये फ्लावर की ये यहाँ पर आपको ये फ्लावर की एलिस दिखाई देगी। एलिस में हमको ये डिस्क जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये डिस्क की उपस्थिति बता रहा है। एलिस में हमको फ्लावर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी स्थिति पता चलती है। ये इस तरह से गाइनोशियम यहाँ पर ये दिखाई देगी, ओवरी इस तरह से एक्साइल प्लासेंटेशन, और ये डाइथिकस स्टमेंस हैं, स्टमेंस हैं जो जिनका एंथर डाइथिकस है। ये फ्लोरल डायग्राम जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह की स्थिति। ये ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्ट लगाया नीचे, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, और ये ऑफ डिप्लोस्टेमिनस, मतलब कि जो पेटल्स हैं फर्स्ट जो चक्र होगा वो पेटल्स के साथ इस तरह से होगा और दूसरा जो होगा वो उसके अपोजिट होगा, पहला अल्टरनेट दूसरा अपोजिट। और ये गाइनोशियम यहाँ पर मदर एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इसकी जो सिमिट्री है वो देखी जाती है। तो इस तरह से ये ब्रैक्टिएट, यदि ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है तो यहाँ पर ब्रैक्टियोल बनाए जाते हैं। ये जो मुराया की स्पीसीज़ का फ्लोरल डायग्राम है तो इसके अंदर ब्रैक्टियोलेट नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रैक्टियोलेट नहीं बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये फ्लोरल डायग्राम से हम फ्लोरल फार्मूला बनाकर फ्लोरल डायग्राम से इसको इस तरह से फ्लावर की सारी पोजीशंस को शो करते हैं। ये इस तरह से बनाया है, मतलब ये गैमोसिपेलस स्थिति है, ये फ्री है मतलब पॉलीपिटलस स्थिति है। बाहर वाला चक्र कैलिक्स का होता है, अंदर वाला पेटल का होता है। और ये गाइनोशियम, इसके चारों तरफ हमने एक सर्कल और लगाया है ओवरी, ये जो है वो नेक्टरी ग्लैंड को
मतलब यहाँ पर नेक्ट्री एक डिस्क पाई जा रही है, वो डिस्क यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि डिस्क पे ये नेक्ट्री ग्लैंड पाई जाती है। इसके बाद इसके अंदर जो फ्रूट पाया जाता है वो साइज़ोकार्पिक रूट। फ्रूट में हमको काफ़ी सारे प्रकार के फ्रूट दिखाई देते हैं, तो साइज़ोकार्पिक प्रकार का फ्रूट पाया जाता है रूटा जीनस में, बेरी प्रकार का ईगल में पाया जाता है और लाइमोनिया में। हेस्पेरिडियम प्रकार का फ्रूट जो है वो साइट्रस में पाया जाता है, साइट्रस जीनस में, और ड्रुप फल जो है वो टोडेलिया में पाया जाता है। समारा टेलिया में पाया जाता है। सीड जो पाए जाते हैं इसके अंदर वो एंडोस्पर्मिक ज़ैंथोजाइलम में, ज़ैंथोजाइलॉन में एंडोस्पर्मिक फ्रूट सीड पाए जाते हैं, और सिट्रस में नॉन एंडोस्पर्मिक फ्रूट सीड पाए जाते हैं। मतलब दोनों प्रकार के सीड यहाँ पर एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक दोनों प्रकार के सीड पाए जाते हैं। और पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो ये तो हो गया फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इसमें जो फ्लोरल रेंज, जो मतलब डिफरेंट वेरिएशन जो फ्लोरल रेंज में हमको दिखाई देगा वो, और इस फैमिली का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के रूप में ये फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लांट्स हैं, जो फ्रूट्स पाए जाते हैं, प्लांट्स में जितने प्लांट्स पाए जा रहे हैं जनरली प्लांट्स के फल खाने के काम में लिए जाते हैं, जिनके अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। धन्यवाद।